जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त के बारे में, जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टर्की में। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि टर्की में पिछले दिनों 7.8 मैग्नीट्यूड के एक के बाद एक 2 भूकंप आए थे और उसमें बहुत ही बड़ी तबाही हुई है। इस भूकंप की खबर मिलते ही हिंदुस्तान ने अपनी मदद का हाथ बढ़ाया है। इंडिया वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट कंट्रीज टू हेल्प अर्थक्वेक हिट टर्की अकॉर्डिंग टू टर्किश एनवॉय फिराट सनेल। 6 फरवरी को सुबह 4:15 पे टर्की में भूकंप आया और इस खबर के मिलते ही 12 घंटों के अंदर अंदर एनडीआरएफ ने अपनी टीम रेडी कर ली थी। अकॉर्डिंग टू MEA, इंडिया इमीडिएटली सेंड्स NDRF स्क्वाड्स फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इन अफेक्टेड एरियाज ऑफ टर्की ऑन द इवनिंग ऑफ 6 फरवरी। एयरफोर्स ने भी अपना C-17 ग्लोबमास्टर प्लेन टर्की के अदना शहर भेजा है। उसमें मेडिकल सप्लाईज, ड्रिलिंग मशीन्स, NDRF पर्सनल्स, सीनियर ऑफिसर्स और स्पेशली ट्रेन डॉग स्क्वाड है, इंक्लूडिंग नेसेसरी इक्विपमेंट एंड मेडिकल सप्लाईज। हिंदुस्तान ने टर्की पहुंचते ही 30 बेड का एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तैयार कर लिया और हमारे डॉक्टर्स ने घायलों का तुरंत ही इलाज शुरू कर दिया। According to Turkish media, Indians were among the first foreign rescue workers performing search and rescue operation in Gaziantep. A photo of Indian Army woman personnel receiving a kiss on cheek from Turkish woman is gone viral on social media. दूसरे ही दिन हिंदुस्तान ने 2 और C-17 जहाज तुर्की रवाना कर दिए, जिसमें रेस्क्यू वर्कर के साथ साथ हमारी टीम गरुड़ा एरोस्पेस के ड्रोन्स भी भेजे गए। इस बारे में हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इंडिया प्रोवाइड्स दिस ड्रोन्स टू द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज टू आइडेंटिफाई दोज ट्रैप्ड अंडर द रबल्स अलॉन्ग विथ मॉडिफाइड किसान ड्रोन्स कैरिंग मेडिकेशंस, फूड एंड सप्लाईज। Our NDRF team possesses chip and stone cutter tools that break through concrete slabs and other building materials to free victims, as well as radar for detecting heartbeats. हिंदुस्तान ने टर्की में अब तक 7 से 8 करोड़ रुपए की रिलीफ भेजी है। अब तक हिंदुस्तान ने 6 से 7 प्लेन भर के सामग्री तुर्की भेजी है और इनमें प्रमुख से मेडिकल इक्विपमेंट्स, पेशेंट मॉनिटर्स, ECG मशीन, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, कार्डियक मॉनिटर्स, डिजास्टर रिलीफ मटेरियल्स शामिल है। इस भूकंप की वजह से तुर्की में कुल 21,000 लोगों की जान गई है और हज़ारों लोग जख्मी हैं और इसमें करीब करीब 3,000 बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ है, जिसमें अस्पताल और स्कूल भी शामिल है। और हमारे इस ऑपरेशन दोस्त की तारीफ पाकिस्तान मीडिया भी कर रहा है। देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी आवाम क्या कहती है। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, तुर्की में हिंदुस्तानी फौज का ऑपरेशन दोस्त जोरों शोर के साथ जारी है। हिंदुस्तानी फौज सर्च, रेस्क्यू एंड रिलीफ को आगे बढ़ा रही है। अब तक हिंदुस्तान से तुर्की में 6 फ्लाइट्स जा चुकी हैं तिब्बी इमदाद लेकर। हिंदुस्तानी फौज के पैगाम वी केयर ने तुर्की के लोगों के दिल जीत लिए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी फोटोज, बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें तुर्की के लोग जो हैं हिंदुस्तानी फौज का माथा चूम रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि जहाँ एक तरफ हिंदुस्तानी फौज जो है तुर्की में मदद पे मदद कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तुर्की में आने से, विजिट करने से मना कर दिया गया है। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अकबर अली। अकबर अली, आपको पता है कि जिस तरह तुर्की में ज़ल्ज़ला आया है, हिंदुस्तान की फ़ौज का ऑपरेशन दोस्त जो है वो ज़ोरों शोर के साथ तुर्की में जारी है। वहाँ पे उन्होंने फील्ड हॉस्पिटल जो है वो कायम किए हैं, लोगों का इलाज किया जा रहा है, उनकी सर्जरियाँ की जा रही हैं और तुर्की की आवाम जो है उनके दिल जीत लिए हिंदुस्तान की फ़ौज ने। क्या कहेंगे आप? देखें जी, हमसे तो उनको उम्मीद भी नहीं थी। अगर ये चले भी जाते तो इन्होंने क्या करना था? वो तो इनसे डर जाते कि शायद ये अपने लिए मांगने आ गए हैं। तो इंडिया वाले कर रहे हैं। वहाँ भी देखें मुसलमान आबादी भी है, उनके अंदर भी दर्द है, हुकूमत में भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है, ये तो इंसानियत है आवाम को, तो तुम्हें कैसे पूछेंगे? सर, आपको पता है कि तुर्की में बहुत बुरा ज़ल्ज़ला आया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडियन आर्मी सबसे पहले पहुंची है वहां पर मदद लेकर। अब तक इंडिया के 6 जहाज़ तुर्की पहुंच चुके हैं तिब्बी इमदाद लेकर। वहां इंडिया ने जो है
फील्ड हॉस्पिटल भी कायम किए हैं जहाँ पर मुतासरीन की जो है उनके इलाज करवाए जा रहे हैं, सर्जरीज की जा रही हैं, ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इंडियन आर्मी के हवाले से, किस तरह से वो बढ़ चढ़ कर आगे होकर तुर्की के लोगों की मदद कर रहे हैं? देखें, सबसे पहली बात यह है कि थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द रिसेंट इश्यूज़। तो दूसरी बात ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें और इंडिया की बात करें तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना ही हमारे लिए एक ये कहे कि एक बेवकूफ़ी की बात होगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही इमर्जिंग इकॉनमी है पूरी एशिया में, पूरी वर्ल्ड में। और रिसेंटली इकोनॉमिस्ट के थ्रू वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया की जो इकॉनमी है बहुत ही सस्टेनेबल है और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही इनस्टेबल है। आप देख रहे हैं कि हर दिन न्यूज़ में ये आया हुआ होता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान इवन कि IMF के थ्रू जो लोन के पीछे लगा हुआ है, $2 बिलियन के सिर्फ लोन के पीछे लगा हुआ है IMF, जबकि उनके जो बिजनेसमैन है, इवन कि अदानी है, अंबानी है, उनके पास पूरे वर्ल्ड के 7 रिचेस्ट पीपल में आ रहे हैं। इवन कि अदानी को रिसेंटली $48 बिलियन की लॉस हो गई, फिर भी वो 16 पोजीशन पे आते हैं। तो इनकी जो इकॉनमी, जो रेवेन्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद आदिल। परम शहजाद। सर, आपको पता है जैसे कि तुर्किया में अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है और अभी भी वहाँ पर आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँच गई है बगैर किसी ताख़ीर के तुर्किया की और वहाँ के लोगों की हेल्प के लिए। वहाँ पर अपने साथ मेडिकल स्टाफ भी लेकर गए हैं, कोई 100 के करीब डॉक्टर्स, मेडिसन और बाकी चीज़ें लेकर गए। क्या कहेंगे आप? देखें, वो उनका सफारती निज़ाम है, वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम कंट्री नहीं है, हम मुस्लिम कंट्री हैं, वो हमसे कई गुना आगे हैं। उनका मेडिकल हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। कि यहाँ पे कितनी जो ऑपरेशन वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत आसानी में, यहाँ बहुत मुश्किल में, तो वो और सफारती निज़ाम बढ़ा रहे हैं अपना इखलाकी तौर पर, और काफ़ी सारी चीज़ें। जबकि हमारे आपको पता होगा जैसे कि तुर्किया में अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है, तो इंडिया ने वहाँ पर अपनी इंडियन आर्मी के ज़रिए काफ़ी हेल्प भेजी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, जहाँ तक होना चाहिए पूरी दुनिया को इसको स्पोर्ट के लिए निकलना चाहिए, और जितने भी यानी जिस तरह से भी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो कोई मटेरियल दे के या कोई जैसे भी है, उनको सपोर्ट करनी चाहिए हर हाल में। सर, हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया हमेशा आगे होकर बढ़ चढ़कर उनकी हेल्प करता है। श्रीलंका पे आपने देखा होगा बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया तो इंडिया ने उनकी हर तरह से हेल्प की, उन्हें अनाज भेजा, उन्हें फंड्स दिए, वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी लगाए। क्या कहेंगे आप, क्या वजह है कि इंडिया हमेशा इतना आगे आगे क्यों रहता है हर काम में? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, गुजार रहा है इस मुल्क में। सर, मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, अभी तुर्की के अंदर जो ज़लज़ला आया है उसकी वजह से बहुत सारी अमवात हुई हैं। दुनिया के हर कंट्री ने जो है ताज़ियत की, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं पर्सनली तुर्की आना चाहता हूँ आपसे मतलब ताज़ियत करने के लिए। तुर्की ऑफिशियल्स ने जो है वो मना कर दिया उन्हें कि आप अभी तुर्की ना आएँ। और दूसरा, इस चीज़ को थोड़ा ट्रोल भी सोशल मीडिया पे किया जा रहा है कि ताज़ियत और एक ऐसे टाइम पे कि जब अमवात हो रही हैं और उस टाइम किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का मतलब दौरा होना, ये चीज़ सही नहीं है। जबकि अगर हम अपनी नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उन्होंने काफ़ी फोर्सेस वगैरह जो है ठीक मतलब ज़लज़ले के फ़ौरन बाद रवाना कर दी तुर्की के अंदर, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तुर्की में अप्रिशिएट भी किया गया है और इस पे कैंपेन चल रही हैं तुर्की इंडिया भाई भाई। तो इस टाइम सूरत हाल चल रही है तुर्की के अंदर, बहुत ज़्यादा अमवात वगैरह हो रही हैं। उसके ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन ये लेके आया हूँ कि इस ज़लज़ले के फ़ौरन बाद जो हमारी नेबर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने मीटिंग बुलाई और बहुत सारी मतलब जो टीमें हैं वो रवाना की गई इमदाद के तौर पे। इस तरह की कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से उस तरह का मतलब एक्शन नहीं नज़र आया। कोई भी कंट्री का मैटर हो, ये इंडिया ही क्यों नज़र आता है सबसे आगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया एक स्टेबल कंट्री है। पाकिस्तान के लिहाज से वो बहुत, उसकी इकोनॉमी देखें आप, उसकी ग्रोथ पावर देखें, वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ऊपर है। तो इसीलिए वो ज़्यादातर उसने, पाकिस्तान एक खुद एक स्टेबल कंट्री नहीं है, जिस वजह से वो तुर्की को नहीं, वो इस मतलब मुश्किल सूरत हाल में उसकी हेल्प नहीं कर सकते। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।